भारत के एक राज्य की कहानी है जिसमें टुनी चिड़िया की आत्मा रहा करती थी। उसकी आत्मा कैसे बनी? ऐसे बनी, एक अनाथ चिड़िया थी और अनाथ चिड़िया बहुत ही गरीब और बहुत ही शक्तिशाली नहीं थी। वहाँ बहुत ही गरीब थी और काला कलवा अमीर था। अमीर के वहाँ पर काम करने के लिए जाती थी और वहाँ पर खाने के लिए कुछ लाती थी, लेकिन काला कलवा बहुत जलने लग गया था उस पर और उसको गड्ढे में गाड़ दिया। वो गड्ढे में गाड़ने के बाद में टुनी चिड़िया आत्मा बन गई। आत्मा बनने के बाद में टुनी चिड़िया उस काले कलवे के पीछे पड़ गई। काले कलवे के पीछे पड़ गई और काला कलवा रोज़ भागता था और टुनी चिड़िया की आत्मा पीछे पीछे भागती थी। टुनी चिड़िया भागती ही रहती थी, भागती रहती थी और चिल्लाती थी, कहती थी कि काले कलवे तुम कहाँ जाओगे, तुमको मैं आज तो खा के ही रहूँगी। काले कलवे तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी। काले कलवे तूने मुझे मारा क्यों, और तुमने मारा तो मारा ही क्यों? तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था? बस मैं तुम्हारे यहाँ पर काम करती थी और मेरे पेट भरती थी। तुमने मुझे किस कारण मारा? काला कलवा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने दूसरे से शादी क्यों की, तुमको इसलिए मुझने मारा है। तो टुनी चिड़िया कहती है, तो शादी की तो क्या गलत किया है क्या मैंने? तुमको कहना था नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने कहा क्यों नहीं? मुझे मार क्यों डाला तुमने? अब तो तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं। और काले कलवे के पीछे पड़ जाती है और काले कलवे को बहुत ही भगा कर मार कर उसको भी गड्ढे में गाड़ देती है और काला कलवा मर जाता है। और टुनिया रानी की आत्मा भटकती रहती है और गांव वालों को परेशान करने के लिए टुनी चिड़िया बहुत ही जिद्दी थी, क्योंकि उन्होंने सभी ने साथ दिया था काले कलवे को मारने के लिए। और अब टुनी चिड़िया गांव वालों को परेशान करने लग गई थी और गांव वाले सभी एक जादुई बाबा के पास जाते हैं और जादुई बाबा से कहते हैं कि टुनी चिड़िया की आत्मा हमें परेशान कर रही है, बाबा आप कुछ कीजिए। तो बाबा क्या करता है, बाबा एक जादुई मंत्र देता है कि वो आत्मा, अगर टुनी चिड़िया की आत्मा आपको दिखाई दे तो ये जादुई मंत्र पढ़ देना और टुनी चिड़िया की आत्मा भस्म हो जाएगी और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और गांव वालों को दिख जाती है टुनी चिड़िया की आत्मा और वह मंत्र पढ़ देते हैं और टुनी चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली?